शक्तिपात दीक्षा के कुछ ही दिनों के पश्चात गुरुदेव ने मेरे हाथों में महायोग विज्ञान देते हुए कहा था, इसे पढ़ो। शक्तिपात के विषय में इसमें पर्याप्त ज्ञान है। मैंने वह पुस्तक पढ़ी। पुस्तक का ज्ञान तो मूल्यवान है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर मूल्यवान है गुरुदेव के कर कमलों द्वारा वह पुस्तक मुझे प्रदान करना। गुरु के आशीर्वाद सहित पुस्तक प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं, सद्गुरु ज्ञान प्रकाश है, अंतर ज्योति जगाए। सद्गुरु ज्ञान प्रकाश है, अंतर ज्योति जगाए। पूर्व कर्म संचय बिना सद्गुरु मिलते नाए। सद्गुरु ही ज्ञान का प्रकाश है, जो शिष्य के अंतर की ज्योति को जगा देता है। उसमें अपनी निर्मल शक्ति का संचार करके उसके तन मन को प्रफुल्लित कर देते हैं। परम आनंद से पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कार्यों के बिना सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। मेरे भी कुछ पूर्व कर्म ऐसे होंगे जिसके परिणाम स्वरूप मुझे स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी जैसे सद्गुरु की प्राप्ति हुई। गुरुदेव के सानिध्य में जीने का आनंद कुछ और ही है। जिसके सिर पर माता पिता के सुख से भी बढ़कर आनंद स्वरूप सुखद छाया हो, उसे कोई कैसे भुला पाएगा। अतीत की वे स्मृतियाँ, वे अनुभूतियाँ निरंतर अंतर्मुखी किए जाती हैं। मेरा यह परम सौभाग्य रहा कि जब तक मैं गुरुदेव के सानिध्य में रही, तब तक कुछ ऐसा संयोग बनता रहा कि गुरुदेव द्वारा लिखित प्रत्येक पुस्तक जब भी छपकर आती, प्रिंट होकर आती, तो सर्वप्रथम उस पुस्तक की प्रथम प्रति अपने हस्ताक्षर सहित वे मुझे ही प्रदान करते और कहते, यह पहली पुस्तक मेरे हाथ में आई है जो तुम्हें दे रहा हूँ। उन हस्ताक्षरों में न जाने कौन सा गुरुदेव का आशीर्वाद निहित होता था कि मैं भाव विभोर होकर उस पुस्तक में खो जाती थी, तन्मय हो जाती थी। बार बार जब भी उस पुस्तक को पढ़ने के लिए उठाती थी, जब भी वह पुस्तक मेरे हाथ में आती, गुरुदेव के दस्तखत मुझे कुछ कहते हुए से जान पड़ते थे। सर्वप्रथम उनके हस्ताक्षरों के सामने मेरा मस्तक झुक जाता। धन्य है मेरे गुरुदेव और धन्य है उनकी कृपा। कहते हैं कि सद्गुरु कृपा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि गुरु कृपा वास्तव में प्रभु कृपा ही है। यह भ्रांति उन लोगों में होती है जो गुरु के यथार्थ स्वरूप को समझ नहीं पाते। प्रभु कृपा जिसके द्वारा प्रकट होती है वही गुरु माना जाता है। साथ ही गुरुदेव ने यह भी कहा है कि कलयुग चाहे कितना भी मायावी क्यों न हो, विभत्स क्यों न हो, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। अभी तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें इस युग में मनुष्य देह प्रदान कर अत्यंत उपकार किया है। एक तो मनुष्य शरीर और दूसरे शरीर में भक्ति भाव तथा गुरु कृपा प्राप्त हो तो जीव उसी शीघ्रता से प्रभु की ओर बढ़ता है जिस तीव्र गति से संसारी जीव जगत की ओर अग्रसर होता है। पर सद्गुरुदेव के इन उपदेशों को हृदयंगम करने की शक्ति भी तो सद्गुरुदेव ही देंगे ना, वरना हम में इतनी क्षमता कहाँ। श्री गुरुदेव से हमारी करबद्ध विनती है कि वे हमें इतनी सामर्थ्य प्रदान करें कि हम उनके आदर्शों, उनके
आदेश, उनके निर्देश, उनके आधार पर हम चल सकें।